एक डॉक्टर साहिबा होती हैं, उनकी शादी होती है, डॉक्टर एमबीबीएस होती हैं और जब मैरिज हाल में उनकी शादी होती है तभी तमाम दोस्त जो होते हैं खुशीपूर्वक नाचते हैं, झूमते हैं। डीजे बजता है, जितने नात रिश्तेदार आते हैं सब एक दूसरे को गले लगाते हैं। गले लगाने के बाद एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। यानी कि जितने भी रस्म रिवाज होते हैं सब रस्म रिवाज बिल्कुल सही समय पर मुहूर्त के अनुसार किए जाते हैं। लेकिन इसी बीच जैसे ही हल्दी की रस्म शुरुआत होती है, एक व्यक्ति आता है और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगता है। एक गोली तुरंत जा करके डॉक्टर साहिबा जो होती हैं उनके बिल्कुल दिमाग में लग जाती है और डॉक्टर वहीं पर गिर जाती हैं और छटपटाने लगती हैं। दूसरी गोली जो उनका होने वाला मंगेतर था यानी कि दूल्हा, उसको लगती है, लेकिन वह गोली बाजू में होकर क्रॉस हो जाती है और तभी वह भागने लगता है। लेकिन जो वह व्यक्ति था वह फिर से उनके ऊपर गोली चला देता है और दूसरी गोली उस व्यक्ति के जाके गर्दन में लग जाती है। वह व्यक्ति भी वहीं पर गिर जाता है। यानी कि लगातार 3 गोलियां चलाई जाती है, जिसमें कि 2 गोलियों से एक दूल्हा एक दुल्हन पूरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और एक गोली उसी दूल्हे को छू करके निकल जाती है। अब वहां पर जितने नात रिश्तेदार होते हैं सब परेशान हो जाते हैं। भगदड़ मच जाती है कि आखिर यह कौन सा व्यक्ति है जो कि इस तरीके से गोली बरसा रहा है। तभी भीड़ बेकाबू हो जाती है। जितने नात रिश्तेदार होते हैं उस व्यक्ति के ऊपर टूट पड़ते हैं और जिसके हाथ में जो भी मिलता है उस व्यक्ति के ऊपर टूट जाते हैं और उसकी धुनाई चालू कर देते हैं। यानी कि लात घूंसों जिसके पास जो मिलता है उससे उसकी धुलाई चालू कर देते हैं। वह व्यक्ति बिल्कुल अधमरा स्थिति में हो जाता है। तभी कोई इसकी सूचना पुलिस को दे देता है। जब पुलिस आती है तो जो दुल्हन और दूल्हा और साथ में जो व्यक्ति गोली बरसा रहा था उसको उठा करके तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है। लेकिन हॉस्पिटल ले जाते वक्त वह जो व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो जाती है और जो दुल्हन थी उसकी भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो दूल्हा था वह बच गया था, लेकिन उसको भी वेंटिलेटर पर सुलाया गया था। यानी कि वह भी जिंदगी और मौत से खेल रहा था। लेकिन इसी बीच जब कैमरा की रिकॉर्डिंग खंगाली जाती है तो उसमें एक और व्यक्ति होता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है और जब उससे पूछा जाता है कि आखिर आप लोगों ने ऐसा घटना को क्यों अंजाम दिया जो कि आपकी दुश्मनी क्या थी, तब जब वो बात बताता है जिसको सुनने के बाद लोग दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं कि आखिर एक पिता ऐसा भी कर सकता है। दोस्तों, आज की जब कहानी आप भी सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक पिता जो अपनी फूल सी बच्ची को इतने लाड प्यार से पाला था, उसकी सेवा किया था, उसको पढ़ाया था, लिखाया था और अंततः वही व्यक्ति अपनी बेटी की जान का दुश्मन हो गया। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना है महाराष्ट्र के जलगांव जिले की। वहीं पर एक पुलिस स्टेशन पड़ता है, चोपड़ा पुलिस स्टेशन। बात कर रहा हूं 28 अप्रैल की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास का समय रहा होगा जब शादी का प्रोग्राम चल रहा था। एक डॉक्टर साहिबा होते हैं जिनका नाम होता है तृप्ति एमबीबीएस डॉक्टर हैं और एक जो दूल्हे के रूप में जोड़ा पहने व्यक्ति है उसका नाम है अविनाश। दोस्तों, अविनाश से उसकी शादी होती है। तभी वहां पर लड़की का पिता आता है। लड़की का पिता तुरंत ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। एक गोली जा करके डॉक्टर साहिबा के दिमाग में घुस जाती है और उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। वह छटपटाती है, लेकिन वह पिता वहां से बिल्कुल निडर खड़ा हुआ था और दूसरी गोली वह अपने होने वाले दामाद को मार देता है। जब वो उस व्यक्ति को वह गोली मिस हो जाती है और बाजू को छू करके निकल जाती है, वह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। लेकिन तभी वह व्यक्ति तीसरी गोली चला देता है। यानी कि 3 राउंड गोली जब चलती है तो तीसरी गोली जा करके उस होने वाले दामाद के गर्दन में लग जाती है। वह व्यक्ति भी वहीं पर गिर जाता है और छटपटाने लगता है। तभी जो वहां पर नात रिश्तेदार होते हैं उस व्यक्ति को मारने के लिए टूट पड़ते हैं। यानी कि कहा जाता है कि इतना मारते हैं उस भीड़ का जो नात रिश्तेदार होते हैं, वह व्यक्ति भी वहीं पर दम तोड़ देता है। तभी इसकी कोई सूचना पुलिस की टीम को दे देता है। पुलिस की टीम चोपड़ा जो पुलिस स्टेशन है वहां के लोग तुरंत आते हैं। पुलिस प्रशासन के लोग तीनों घायल व्यक्तियों को लेकर के एक प्राइवेट जो हॉस्पिटल होता है वहां पर एडमिट कराया जाता है, जहां पर डॉक्टर साहब 2 व्यक्ति को यानी एक महिला और एक पुरुष जो हमलावर था उसका
और उसकी बेटी जो थी डॉक्टर एमबीबीएस तृप्ति, दोनों को मृत घोषित कर दिया। लेकिन जो लड़का था दूल्हा के रूप में, वह लड़का अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। अब पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती यह हो गई थी कि आखिर यह व्यक्ति क्यों गोली चलाया, क्यों एक दूल्हा और दुल्हन को मारा। तभी पुलिस अपने ढंग से जांच पड़ताल करती है और जो वहां पर कैमरा चलाया जाता है उस कैमरे की रिकॉर्डिंग निकालती है। निकलवाने के बाद उसमें देखा जाता है कि एक लड़का जो है इस व्यक्ति के साथ आया हुआ था। तुरंत उस लड़के को गिरफ्तार किया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आखिर यह व्यक्ति कौन है और तुम लोग क्या प्लान बनाकर आए थे, आखिर इसको तुम लोगों ने क्यों मार दिया। तब जब वह व्यक्ति बताता है पुलिस भी हैरान हो जाती है। दरअसल मारने वाला व्यक्ति जो था वह कोई गैर नहीं बल्कि उस लड़की का सगा पिता होता है, जो कि सीआरपीएफ का जवान होता है। नाम होता है किरण मांगले। दोस्तों जो लड़की थी उसका नाम था तृप्ति, जो कि एमबीबीएस डॉक्टर थी, और जो लड़का था वह अविनाश था, वह होटल में एक हेल्पर का काम करता था। दोस्तों जब सीआरपीएफ जवान किरण मांगले रिटायर होता है तब वह अपनी बेटी को काफ़ी मेहनत से पढ़ाता है और एमबीबीएस डॉक्टर बनाता है। बनाने के बाद उसका सपना था कि मैं अपनी बेटी की डोली अपने घर से उठा करके विदा करूंगा और वह अच्छे रिश्ते की तलाश में रहता है। लेकिन एक दिन उसकी बेटी की जिद पर वह अपने बेटे को एक होटल में खाना खिलाने लेकर जाता है, जहां पर अविनाश जो कि एक वेटर का हेल्पर का काम करता है। तभी उसके बाद व्यवहार से वह तृप्ति काफ़ी प्रसन्न हो जाती है और उस अविनाश को दिल दे बैठती है। आंखों ही आंखों में दोनों में इशारों में बात हो जाती है और वह दोनों का नंबर आदान प्रदान कर लेते हैं। अब दोनों से बातचीत होने लगती है और जब बात होती है तो धीरे धीरे उनकी बात दोस्ती के बाद फिर प्रेम कहानी चालू हो जाती है। अब दोनों चोरी छिपे मिलने लगते हैं, लेकिन यह बात जो किरण मांगले होते हैं उनको पता लग जाती है और वह अपनी बेटी को समझाने बुझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो लड़की थी वह स्पष्ट अपने पिताजी को जवाब दे देती है कि पिता मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अविनाश से, अन्यथा मैं किसी लड़के से शादी नहीं करूंगी। किरण मांगले अपनी बेटी को समझाने का बहुत प्रयास करते हैं कि बेटी तुम एक एमबीबीएस डॉक्टर हो, तुम्हें एक बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। मैंने अपने जीवन की पूरी कमाई तुम्हारे ऊपर लगा दी है, तुम ऐसा मत करो, मेरे भी कुछ सपने हैं। लेकिन वह लड़की नहीं मानती। एक दिन वह अपने प्रेमी अविनाश के साथ जा करके कोर्ट मैरिज करा लेती है। कराने के बाद जब 28 अप्रैल की रात को किरण मांगले को यह पता लगता है कि जो अविनाश है उसकी बहन की शादी होने वाली है, कुछ रस्म रिवाज होने वाले हैं, तभी वह अपने बेटे को लेकर के उस फंक्शन में चले जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर तृप्ति देखते हैं कि उनके पिता और उनके भाई आए हुए हैं फंक्शन में, तो वह खुशी के मारे झूम उठती हैं। उनका सोचना था कि मेरे पिता हो सकता है मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मेरी गलती को माफ करके मुझसे मिलने के लिए आए हैं, हो सकता है उनको मेरी याद सता रही होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वह डॉक्टर तृप्ति जो सोच रही थी वह बिल्कुल गलत सोच रही थी। यह पिता के मन में एक बहुत ही भयानक विचार उत्पन्न हो गया था, उनको हत्या करने का विचार उत्पन्न हो गया था। अपनी बेटी के ऊपर इतना गुस्सा था कि उनका खून खोल रहा था। अंततः उन्होंने अपनी बेटी को इस दुनिया के से सदा के लिए विदा कर दिया, क्योंकि उनको यह रिश्ता मंजूर नहीं था और वह अपने होने वाले दामाद को भी गोलियों का शिकार बनाए। लेकिन अभी उनका दामाद अविनाश फिलहाल जिंदगी और मौत के साथ खेल रहा है। लेकिन जो सीआरपीएफ के जवान किरण मांगले थे और उनकी बेटी फिलहाल इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं। अब वह जो अविनाश होता है वह जिंदगी और मौत के साथ जो खेल रहा है, उसकी स्थिति सुधरेगी या नहीं सुधरेगी आने वाला समय बताएगा। लेकिन दोस्तों एक लड़की जो कि अपने माता पिता के प्यार को ठुकरा करके, अपने माता पिता के सपनों को तोड़ करके कोर्ट मैरिज कर लेती है और उस 12 पास लड़के अविनाश से, जो कि एक होटल में हेल्पर का काम करता था, उसको अपना दिल दे बैठती है और उसी से भाग करके शादी कर लेती है। अब शादी करने के बाद जो पिता का सपना था, जैसे ही वह टूटता है, तुरंत पिता सोचता है कि जब मेरा सपना टूट गया तो मैं अपनी बेटी को भी इस दुनिया से विदा ही कर दूं। दोस्तों वैसे उस पिता ने सही किया या गलत किया, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेज दें। दोस्तों हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।